बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के साथ साथ अब एनडीए गठबंधन के खासकर बरहमपुर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन होना है और कार्यकर्ता सम्मेलन की अंतिम तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी बरहमपुर विधानसभा इलाके के प्रदीप राय जी। उनसे सीधा बात करेंगे और समझेंगे विधानसभा सम्मेलन की तैयारी हो गई। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ देश की सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी भी है। कल बरहमपुर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन भी है। उस सम्मेलन के माध्यम से चुनावी शंखनाद की कल शुरुआत हो जाएगी। सारे कार्यकर्ता, एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता एक साथ जुट करके संकल्प लेकर के चुनाव जिताने का काम करेंगे। एक चीज पिछले अगर हम लोग बात करें तो बरहमपुर विधानसभा इलाका 10 साल से राष्ट्रीय जनता दल के कब्जे में है। इस बार किला फतह की पूरी तैयारी एनडीए गठबंधन कर रही है। देखिए, किला फतह तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां के जो माननीय हैं उन्होंने 10 वर्षों में कोई भी काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ वहां की जो भोली भाली जनता है उसको 10 वर्षों में इन्होंने ठगने का काम किया है। वहां की जनता जो है अब पूरी तरह समझ चुकी है कि 10 वर्षों में मुझे सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया गया है। इसलिए बदलाव तो सुनिश्चित है, हर हाल में सुनिश्चित है। सीट जो है हर हाल में एनडीए के झोली में आएगा, एनडीए के हर हाल में झोली में आएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है चाहे जिसको भी सिंबल दे दे, एक अदना कार्यकर्ता को सिंबल दे दे या किसी घटक दल में आ जाए, जीत सुनिश्चित होना है। जीत सुनिश्चित है। अगर इस बार मौका मिलता है खास करके एनडीए घटक दल की ओर से, जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील यही करेंगे कि जात पात से ऊपर उठ करके सड़क, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा को देख करके मतदान करें। प्रदीप जी, एक सीधा सा सवाल आपसे है जी। अगर पार्टी एनडीए गठबंधन आपको मौका देती है तो जनता से आप क्या अपील करके और ये झोली सीट जीत की झोली कैसे देंगे? देखिए, ये निर्णय जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना है। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मेरा मुख्य फोकस सड़क, शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा, मेरा प्रयास रहेगा कि 25 से आने वाले 5 वर्षों में 30 तक ये बरहमपुर जो है एक आदर्श बरहमपुर विधानसभा के रूप में उभर करके सामने आए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने भी युवा साथी हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहूंगा कि 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए जिले से बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उसका व्यवस्था 10 से 15 हजार की नौकरी इसी जिले में व्यवस्था हो जाएगा। रही बात शिक्षा की, तो जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, 10th करना हो, +2 करना हो, मेडिकल करना हो, लॉ करना हो या इंजीनियरिंग करना हो, मेरा प्रयास रहेगा कि इसी जिला में
उच्च स्तरीय शिक्षा भी बच्चों को मिल जाए। फिलहाल अभी स्थिति देख लीजिए, जहां यह कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, वहां से नैनी जोर की दूरी महज 12 किलोमीटर की है। आप बताइए 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगना चाहिए? मैक्सिमम 15 मिनट। 15 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए, या लगना चाहिए? अभी आप जाइए, 2 से 2.5 घंटा जाने में समय लगेगा। यह सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। यही हाल पूरे विधानसभा की है। जंगल राज के जो विधायक जी हैं, उनको विधानसभा से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना विकास, अपनी विकास से मतलब है। आप जाइए उस विधानसभा में, जनता से पता करिए, यह पता करने का विषय है। वहां के जंगल राज के माननीय जो हैं, सिर्फ और सिर्फ पुछार करने जाते हैं। उनका यह प्रयास कभी नहीं रहता है कि जो व्यक्ति बीमार है उसका इलाज हो जाए, वो ठीक हो जाए। उनका प्रयास रहता है कि वो मर जाए, उसके बाद अगले दिन जाकर के आप पुछार करें। यही स्थिति है। तो निश्चित तौर पर प्रदीप जी का साफ तौर पर कहना है कि जनता से आशीर्वाद लेंगे और सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के तमाम तरह की तैयारी करेंगे। जंगल राज का अगर उदाहरण देखना है तो 10 साल के विधायक के कार्यकाल में आ करके बरमपुर इलाके में देखा जा सकता है कि महज 15 किलोमीटर की यात्रा 2.5 से 3 घंटे विधायक जी सड़कों पर कभी दिखाई नहीं देते हैं। व्यक्तिगत विकास और अलग अलग तरह से लाश पर राजनीति करने के लिए चर्चित बिहार में माने जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के विधायक। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर, बिहार।